राजनीति में आने के कारण क्या क्या सोच के राजनीति में आए हैं और अभी तक क्या कुछ किए हैं राजनीति में? बीजेपी 21 सीटों में अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो आप भी बीजेपी से एक बड़ा चेहरा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका भी आ सकता है नाम इसमें? इधर विधानसभा में साहू एक बहुल्य समाज है। इसी के तहत ये देखने को मिला है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें साहू समाज से दीपक ताराचंद साहू को टिकट दिया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या 35,000 वोट से एकदम हारे थे। इसमें क्या क्या देखना चाहेंगे कि साहू में एकजुटता नहीं है? क्या कहना आपकी सरकार सत्ता में रही, इसके बावजूद अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, उनके लिए कोई खास योजना नहीं निकल पाई है। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे कि आज के युवा वर्ग को देखने को मिल रहा है जगह जगह शराब पीते हुए नशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था और आपके द्वारा भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाला गया था। इसको कैसे देखते हैं? क्या परिवर्तन यात्रा निकाल के भाजपा इस बार राजनीति में अपना बाजी मार लेंगे? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम है चंदन पटेल और मैं दैनिक भारत न्यूज संवाददाता हूँ। आज हमारे ऐसे शख्सियत से हम आपका परिचय कराएंगे जो किसान नेता भी हैं, लगातार राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं और जिला महामंत्री के पद को भी संभाल चुके हैं। तो हमारे बीच है किशोरी साहू जी। आपका हमारे दैनिक भारत न्यूज में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। किशोरी साहू से हम बहुत सारे गोट बात करेंगे, उनके राजनीति में आने का कारण भी पूछेंगे और अभी तक राजनीति में क्या काम किए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम किशोरी साहू से उसके शिक्षा दीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के परिचय के जानने से पहले उसके पढ़ाई लिखाई को जानना चाहिए। तो हम सबसे पहले किशोरी साहू से उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना कोशिश करेंगे। जी, आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में हमारे जनता को बताइए क्या है? मैं मोर जो गांव है, मातृभूमि ग्राम भरदा है, पहली से लेकर 5वीं तक ग्राम भरदाट्टा में मैं शिक्षा ग्रहण करे। ओकर बाद माध्यमिक शाला से उच्चतर माध्यमिक शाला तक 12वीं तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला टटेंगा में करे। ओकर बाद 12वीं के बाद जब कॉलेज की बारी है तो राजनांदगांव में जाके शिक्षा ग्रहण करे। आपके राजनीति में आने के कारण क्या क्या सोच के राजनीति में आए हैं और अभी तक क्या कुछ किए हैं राजनीति में आप? राजनीति में आय के कारण मोर ये है कि हमारे यहाँ पिताजी जनसंघ के कार्यकर्ता रही थे। जनसंघ के कार्यकर्ता ला रहते हुए में ओकर कार्यकाल ओकर जो काम काज है राष्ट्रहित की जो बात करे, राष्ट्रहित में काम करे, वो देख के मुझे ऐसे लगिस कि ये जो हमारे पिताजी जुड़े हैं ये पार्टी बहुत अच्छा पार्टी है। तो मैं ओकर जो काम ला देख के प्रेरित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। किशोरी साहू जी, एक और सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला निर्वाहन के बाद लगातार 2 बार सत्ता हासिल नहीं कर पाई बीजेपी, इसका क्या कारण है, बड़ा कारण? भारतीय जनता पार्टी में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही बालोद जिला के निर्माण हुई। बालोद जिला के निर्माण के बाद में आपके कहना यह है कि विधायक काबर नहीं बनिस। मोर कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो डॉक्टर रमन सिंह जी रही से वो ये सोच के राजनीतिक लाभ हानि ला देख के मैं विधायक बनाऊं करके जिला के निर्माण नहीं करे से। वो तो बालोद जिला के हमारे जो समस्त यहाँ के जो नागरिक है इकर मन के विकास के लिए, इकर मन के खुशी के लिए जिला दे है, ना कि विधायक बनाए के लिए। जिला साहू समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपके रहते समाज को क्या कौन कौन से कृतियों को किए हैं और अभी तक परिपालन कर रहे हैं? मैं जब साहू समाज के अपन जो कार्यकाल देशों में सबसे पहली तो मैं समाज में हमार जो जिला साहू संघ बालोद वहाँ हमार कार्यालय नहीं है। कार्यालय नहीं है तो हम विचार करें कार्यालय के लिए क्या करबो। हम शासन प्रशासन ला आवेदन करें, ओकर बाद में शासन की अनुमति से हमला आधा एकड़ जमीन प्राप्त हुई से। लेकिन समस्या ये है कि ओमे 50 से 60 लाख रुपया भूभाटक देना रही से शासन ला। तो अपन बैठ के विचार करें, हमारे साथ में जो तहसील के अध्यक्ष रही से और साहू समाज की जो जिला के जो बॉडी रही, जिला के जो कार्यकर्ता रही, इकर मनसन में हम बैठ के ये पहल करें कि हमला ये 60 से 70 लाख रुपया पैसा कहाँ से हम जुगाड़ करबो। हमारे का कोई साधन नहीं रही तो हम ये विचार करें कि साहू समाज के जिला के अंतर्गत में प्रत्येक साहू घर से 200 रुपया लेके हम निवेदन करें, पहले तहसील के माध्यम से, फिर परिक्षेत्र, फिर ग्रामीण में जाके अपन बैठक लें और प्रत्येक साहू समाज के हमारे भाई मन, हमारे बहनी मन 200 रुपये जब दीस तो हम टोटल जोड़ें, हम काउंटिंग करें तो ओमे निकली 75 लाख रुपया। 75 लाख रुपया एकत्रित करके हम भूभाटक की राशि जमा करें और
शासन द्वारा जो जमीन आधा एकड़ जो बालोद के जेल के सामने जो जमीन में अभी निर्माणाधीन भवन जो है वो वो जमीन ला हम वो भूभाटकला में अपन जो 3 साल के कार्यकाल में, तो ये मोर उपलब्धि। दूसरा बात ये है कि साहू समाज में हमार पूर्वज मन आज से लगभग 20 साल पहले से नियम बनाए रहे, 20 साल 25 साल पहले से, कि विधवा ला जो मौर सौंपे के बात होते छत्तीसगढ़ के बिहाव में होते, जे माता मन हा जे बहिनी मन विधवा है ओ मन अपन बेटा ला अपन भतीजा ला अपन नाती ला मौर सौंपे बर जो शर्मात ऋषि या कुछ असामाजिक तत्व या रूढ़ीवादी मन मना जो करत रही। तो हमारे साहू समाज के जो पूर्वज के जो पदाधिकारी 20 साल और 25 साल के पुराना जो हमारे रही एकर मन के नियम ला हम देखें तो हम सोचें हमारे कार्यकाल में क्यों ना लागू कर दिया जाए। तो ये वो समय हम लागू कर दें, कड़ाई से लागू करें। और आज हमारे समाज के जो विधवा भाई मन है, विधवा जो बहन मन है, विधवा माता मन है, वो मन अपन भतीजा के अपन बेटा के मौर सौंपते। ये हम हमारा उपलब्धि। और ये जैसे कि युवा के युवती सम्मेलन में हम भव्य करे प्रयास करें, जब भी कार्यक्रम है युवा के सम्मेलन होते, और युवा के युवती सम्मेलन के माध्यम से हमारे लाखों भाई और बहनी मन के शादी होते हमारे समाज के। तो एक साथ साथ हम ऐसा भी आए, हम जब जिला साहू संघ के अध्यक्ष रहन ओ समय में हमार जो बहिनी रहा है, हमार जो बेटी रहा है, वो मन कहा है सर भैया मोर कर अभी मोला पढ़े बर मोर का पैसा नहीं है, मोरे कर 1 एकड़ जमीन हमारे पिताजी के, तो मोर पढ़े बर बहुत तकलीफ है, पिताजी कहा थे मत पढ़। तो वो समय में हम लोग 12,000 13,000 14,000 20,000 जेकर भी जरूरत पड़े हमार जो समाज के बेटा मन के बेटी मन के सहयोग करे के प्रयास करें। निश्चित ही हम ये जो समाज के जो जितना भी हमारे समाज में विकास हो ये काम हम कराया के प्रयास करें। और सबसे पहले तो और ये बात ये भी कहना चाहता मैं कि ये जो मृत्यु भोज है ये बहुत दिन से लागू है हमारे समाज में, ये अभी नहीं हुआ है। ये 20 साल पहले मैं बताया ना कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो 25 साल के पहले के जो प्रदेशाध्यक्ष रहीस, वो मन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहीस, वो मन के नियम जो है अभी तक से पालन धीरे धीरे तो हमारे साहू समाज के संगवारी मन, माता मन, बहनी मन शिक्षित हो जाते, पालन करत जाते। मोर कार्यकाल में मृत्यु भोज लभी कड़ाई से मैं पालन कराया के प्रयास करें, ये मोर उपलब्धि है। साहू जी, ये कहा जाता है कि गुंडरदेव विधानसभा में साहू एक बहुल्य समाज है। इसी के तहत ये देखने को मिला है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें साहू समाज से दीपक ताराचंद साहू को टिकट दिया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या 35,000 वोट से एकदम हारे थे। इसमें क्या देखना चाहेंगे कि साहू में एकजुटता नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। दीपक ताराचंद साहू जो प्रत्याशी था वो बहुत अच्छा था। और मोर ये कहना रही है कि साहू ध्रुवीकरण की बातें नहीं है। मैं अभी जैसे आप बोला तो कि साहू समाज के व्यक्ति देश, इनमें कोई समाज के कोई बात नहीं है। जिन व्यक्ति ला प्रदेश भाजपा पसंद करते, जिन व्यक्ति ला राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के बार बार सर्वे करे के बाद में अगर सूची में ओकर नाम आते, उन व्यक्ति ला टिकट दे जाते। ऐसी कोई बात नहीं कि साहू समाज के व्यक्ति ला टिकट दे के बाद में हार गए तो साहू समाज के बार बार हारा थे, या दूसर समाज के दे तो बार बार हार, ऐसे कोई बात नहीं है। अभी ये बीजेपी अपने 21 सीटों में, विधानसभा सीटों में 21 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो फिर से क्या बीजेपी साहू समाज ऊपर यही करेंगे कि बीजेपी साहू समाज से गुंडरदेव विधानसभा में टिकट मिल पाएगा? क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि आप भी बीजेपी से एक बड़े चेहरे हैं, जिला महामंत्री भी रहे हैं, साहू समाज के कई सारे पद भी संभाल चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार साहू समाज से टिकट मिल पाएगा? अगर टिकट मिल भी जाएगा तो आप भी एक बड़े चेहरा, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँ मैं भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच के समझ के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विचार करते, ओकर बाद ये अपन विचार ला राष्ट्रीय संगठन के पास ले जाते, ओकर बाद में भी कई बार विचार करे के बाद में जो सार निकलते हैं ओला दे जाते हैं ना। यहाँ गुंडरदेव विधानसभा में कोई भी व्यक्ति ला टिकट दिया जा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, कोई समाज विशेष की कोई बात नहीं है। हम साहू जी, आप एक किसान नेता भी रहे हैं, जबकि राज्य सरकारें हैं धान को 25 रुपए क्विंटल में खरीद रहे हैं। कांग्रेसियों का ये भी कहना है कि आने वाले एम सरकार बनेंगे तो 3600 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करना है? अगर आपका सरकार बन जाता है तो आप भी 3600 रुपए में धान खरीदी करेंगे? आपके कहना है कि 2500 रुपये में धान खरीदी करते हैं, ऐसे कुछ बात नहीं। केंद्र सरकार के पैसा से धान खरीदी करा थे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सरकार।
धान खरीदी के जो 2500 रुपये कुंटल किसान वाला जो जाते हैं ना, वो केंद्र सरकार मोदी सरकार के पैसा है। कांग्रेस सरकार के पास में धान खरीदी के लिए कोई बजट नहीं है, कोई योजना नहीं है। जब माननीय मोदी जी केंद्र सरकार के जो पैसा आते हैं वो पैसा किसान वाला वितरित करते। और 3600 के बात करो, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच विचार के करी, नहले पे दहला लगाई, निश्चित ही किसान मन के हित में बात करी। कल आपकी सरकार सत्ता में रही, इसके बावजूद अनियमित कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, उनके लिए कोई खास योजना नहीं निकल पाई है। लेकिन अभी कई प्रकार के धरना प्रदर्शन कहे जाए, उसमें भाजपा कार्यकर्ता जाते हैं कि हम लोग आपके लिए लड़ाई लेंगे, आपके लिए नियमित वो करेंगे, इसमें क्या कहेंगे आप? निश्चित ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उस हड़ताल में जाते हैं, बात भी करते हैं, चूंकि हम काम कर चुके हैं। 45,000 शिक्षाकर्मी के नियमितीकरण जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब हुई, और अन्य अन्य विभाग में छोटे छोटे टुकड़ा में नियमितीकरण हुई। तो निश्चित है हमारे जो संगवारी, हमारे जो नेता है वो कांग्रेस के विरुद्ध में, हमारे जो कर्मचारी संगवारी है तिकरमन के सपोर्ट में बिल्कुल आज नहीं कभी भी जाए, और हम तत्पर राजी रहो। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन पाएगी तो युवाओं के लिए क्या सोचें? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कई सारे युवा हैं जो बेरोजगार हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ते उसमें 2500 रुपए दिया रहा है, लेकिन कई लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या सोचे बीजेपी अगर सत्ता में आ पाएगी तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनी तो युवा के बारे में, युवा भाई मनबर, युवा बहनी मनबर, छत्तीसगढ़ के सरकार के जो मुखिया रही या केंद्रीय लेवल के जो नेता रही हमारे, उनकर मंचन में हम बैठ के हम मोटिवेशन के बात करबो, व्यापार के बात करबो। सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब व्यक्ति ला नौकरी मिल जाए, लेकिन जतेक भी हो सके, जतेक भी रिक्त पद हुई ओला मेरिट बेस में लेके प्रयास करी। बाँचे जो जेकर मेरिट में नहीं आते उनकर मन के लिए हर एक जिला में मोटिवेशन के कार्यक्रम करवा के ऐसे का मतलब उद्योग दे सके, का ऐसे बिजनेस कर सके, का ऐसे धंधा कर सके, जेकर बारे में निश्चित सोच रही भारतीय जनता पार्टी का। साहू जी, शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? कि आज के युवा वर्ग को देखने को मिल रहा है जगह जगह शराब पीते हुए नशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी सरकार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम शराबबंदी के बात करबे ही नहीं करें तो हम बंद करबे ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते जब चुनाव के बारी आई तो कांग्रेस के नेता मन, राष्ट्रीय नेता मन आके घोषणा पत्र जब जारी करीस कि सरकार बने के 10 दिन के बाद में ये शराबबंदी हो जाएगी क्या, और ऐसे ही नहीं कि शराबबंदी हो जाए। छत्तीसगढ़ में आए के बाद में राहुल गांधी जी गंगा जल लेके उठा के कसम खैस अपन हाथ में लेके कि आज के बाद 10 दिन में शराबबंदी हो जाए, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई, बल्कि जहां एक दुकान रहना चाहिए वहां 2। और मैं आज सुनत रहा, मैं कवासी लखमा जी के ये फेसबुक के माध्यम से देखत रहा हूं कि ओकर कहना रही से शराब बंद करना नामुमकिन है, शराब बंद नहीं हो सकता। और गांव में हमको पता चला कि वो शराब नहीं होने के कारण लोग जहर खा के मर रहे हैं, एसिड पी रहे हैं, ऐसा उनका कहना था, ओकर कहना रही से। तो मोर कहना ये है भाई, हमन तो नहीं कह रहे तुमन गंगा जल उठाओ के, और छत्तीसगढ़ के हमारे जो संगवारी मन जौन भी मन सुना तो ये बात के चिंता और चिंतन जरूर करो कि ये मन गंगा जल उठा के जतेक भी कसम खइस तेमे के % करीस और के % नहीं करे। हम छत्तीसगढ़ के जनता एक जवाब ला आने वाला 2023 अभी चुनाव में ये देने वाले हैं। क्या अगर राज्य में भाजपा की सरकार बन पाती है तो क्या शराबबंदी करेंगे आप लोग भाजपा वाले? ये जो है शराबबंदी की बात, इसको मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी। घोषणा पत्र की समिति जो बड़े बड़े हमारे नेता है वो लोग सब तय करेंगे। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि कोई एक अकेला कोई बात बयान करके बात करके विवाद नहीं करते हम लोग। आपकी सरकार 15 सालों तक सत्ता में रही है, गौ को राष्ट्रीय पशु बनाने की कई बार मांग भी हो चुके हैं, तो क्या भाजपा इसमें राजनीति कर रही है? हम देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार जब से सत्ता में आई है गौठान बना रही है, पशुओं के लिए नए नए योजना निकाली है, किसानों के लिए नई योजना निकाली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
ऐसे कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो गौ सेवा के बात नहीं करिस। हम जब सरकार में रहें तब, अभी नहीं हैं तब गौ सेवा के बात हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं। अभी आप उत्तर प्रदेश में जाके देखो, अभी जो वहां के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बूचर खाना पूरा बंद कर दिस, तो कहीं ना कहीं गौ सेवा की बात है, इस गौ रक्षक की बात है। और यहाँ जो गौठान बना है कांग्रेस सरकार, ऐसे कहना है टोटल गौठान में केंद्र सरकार के जो मनरेगा के जो पैसा है वो पैसा लगा के बंदर बांट करे, जहां एस्टीमेट स्वयं मन बना है मन, हाँ 20 लाख के एस्टीमेट बनाए तो वहां 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक से काम है, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख काम हो। 50% पैसा वहां के बंदर बाट हो गए। और आज के डेट में मैं आप सब ये आप लोग बता देना चाहूं मैं कि हमारे किसान मन के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मोर साथ जब चर्चा हुई तो एक हदीस नहीं आने वाला समय में साहू जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए। मैं बोले भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने बर तो बोल दे भैया थे हम, लेकिन थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्ना है जी, कांग्रेस के सरकार से पूरा कांग्रेस के कार्यकर्ता में नाराज हो गए। केंद्र के पैसा है नाम अपन लगाते, अब पूरा गांव के जो चरांगा देश है जहां 2-3 एकड़ में वर्दी बनाते हो, 10 एकड़ और 20 एकड़ जमीन लग घेरा करके छोड़ देंगे, जहां घास जो उगत रही से वो ओला भी घेर के रख दे। वहां हमारे जो गांव के गौ माता है लक्ष्मी है, वो मन जाकर वहां चरांगण में चारा नहीं चर सकते। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था और आपके द्वारा भाजपा द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाला गया था, इसको कैसे देखते हैं? क्या परिवर्तन यात्रा निकाल के भाजपा इस बार राजनीति में अपना बाजी मार लेंगे? बिल्कुल बाजी मारेंगे। एकर से थी कि कांग्रेस के जो पद यात्रा जो चलीस उमें का हुईस, जगह जगह हुल्लड़बाजी हुईस और बिना कोई वजह से भारत जोड़ो यात्रा के मतलबे का होते बोला राहुल गांधी खुद ला पता नहीं है। भाई राहुल गांधी एक ऐसे सख्त है जेला कोई चीज के बारे में कोई बात नहीं आए, बोला हिंदी में लिख के हम दे देबो तो बोला पढ़े नहीं आए, इंग्लिश में अगर लिख के दी तो उल्टा सीधा पढ़ी, तो वो छत्तीसगढ़ के बारे में कहा समझ लीजिए। और वो जो भारत जोड़ो यात्रा दी से ओकर बारे में हमार देश के और हमार प्रदेश और हमार गांव के जनता, हमार माता मन, हमार बहनी मन समझते हैं कि राहुल गांधी का चीज है। और बात रही कि हमारा जो परिवर्तन यात्रा एकर से हम करवाते कि जगह जगह इतना भ्रष्टाचार हो चुके छत्तीसगढ़ में, राजस्व में जाके देखन तो किसान मन हदास हो गए। अपन नामांतरण कराए बार, अपन फौती हो गए कोई हमारे परिवार के जेकर नाम में जमे दी से ओला अपन नाम में करवाए बार इतना मतलब पापड़ बेले लगत है कि जहां 500 में हो एक लाइक काम है वहां 5,000 भी नहीं, 20,000 25,000 30,000 40-50,000 तक से सौदाबाजी चलत है। ये है कांग्रेस सरकार। अगर गुंडरदी में भाजपा की सरकार इस बार बाजी मार लेती है तो क्या आप बड़े उपलब्धियां देंगे, क्या बड़ी सौगात देंगे जो अभी तक गुंडरदी विधानसभा में नहीं मिल पाया है? गुंडरदेही में या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मांग एक ही रहेगा, एक तो किसानों को हर चीज का सुविधा मिले, बिजली पानी सड़क का सुविधा सबसे ज्यादा जरूरत है। और सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले तो मैं हमारे क्षेत्र के विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से जो बनेंगे उनके पास जाके यही निवेदन करूंगा, भाई साहब पहले सड़क का निर्माण करवाइए। अभी गुंडरदी विधानसभा में विधायक कुंवर सिंह निषाद हैं, उसके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ काम किए उसके बारे में? देखो कुंवर सिंह निषाद का जो के कार्यकाल है अब तक, अभी मैं अपने गांव में ले लेता हूं मैं, हाँ तो हमारे गांव में तो आज तक से विधायक जी के माध्यम से एक भी पैसा काम नहीं हुए हैं। जबकि स्कूल मन में जो पुनरुद्धार के लिए जो मैं मोला पता चली केंद्र से जो पैसा आते हैं स्कूल मन के पुनरुद्धार के लिए, तो
मैं वहां से बात कर रहा हूँ, डी ऑफिस कहा जाए, जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से। तो वो मन बोलिस अधिकारी मन, आप एक काम करो साहू जी, आप ओकर मन के वैल्यूएशन करवा लो, एस्टीमेट बनवा लो, और लगभग 2 4 5 लाख के मत, कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ के बनवा के बताओ। तो मैं टटेगा है स्कूल ला के जाके देखा, ओकर बाद पूछी सो मना कि औ कहाँ, फिर कसही बताओ, फिर औरी बताओ, फिर हरदी बताओ, ऐसे तैसे करके उनमें लगभग 50 से 60 लाख रुपया केंद्र सरकार की जो शिक्षा नीति के अंतर्गत में पैसा इस शिक्षा विभाग के, वो पैसा आ चुके हैं। लेकिन मोला वो पता नहीं चली, ओला पता चल गई, चूंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री कलेक्टर के माध्यम से पता चली, सो इसे मोर विचार है। और जब भरदा में माननीय मुख्यमंत्री जी इस, तो वही मन ला घोषणा करे जे केंद्र सरकार के जो पैसा है, जेल हम ओकर एस्टिमेट बनवा के वो निवेदन कर रहे हैं, वो पैसा ही तेकर घोषणा करके गए माननीय मुख्यमंत्री जी। एक आखिरी सवाल और है साहू जी कि आप एक समाज के साहू समाज के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी भी कई सारे दायित्व निभा रहे हैं। क्या समाज में भी राजनीतिकरण होता है? क्या कहेंगे? देखो भैया, साहू समाज के कोनो भी जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो समाज के अध्यक्ष है, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी के। और जैसे कि मोर कार्यकाल में आप पूछो कि मैं भारतीय जनता पार्टी जिला के महामंत्री होते हुए भी मैं साहू समाज के अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मैं जब समाज में जाऊं, मोर साथ में भी रही से, मोर साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता मन, तहसील के अध्यक्ष भी रही से, भारतीय जनता पार्टी के भी पदाधिकारी रही से। लेकिन 3 साल के कार्यकाल में कोनो भाई मन ये नहीं कि मैं कांग्रेस में भाजपा, जब साहू समाज में आके बैठक में बैठन, तो सिर्फ समाज के विकास के बात चले, ना कि राजनीति के। आज तक साहू समाज राजनीतिक बात ला बिल्कुल समाज में बिल्कुल नहीं करे। हमारे जिला महामंत्री किशोर साहू जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दैनिक भारत न्यूज से जुड़ने के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा छत्तीसगढ़ के हमारे माता मल्ला, बहनी मल्ला, संगवारी मल्ला, युवा भाई बहनी मल्ला, सब ला मोर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।